क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अब एक परिवार जो सालों पहले टूटा था वो जुड़ जाएगा? क्या दो भाई फिर से मिलेंगे? क्या 2024 से पहले बीजेपी से जुड़ा एक लौता गांधी सिक्का छटक कर कांग्रेस के पाले में आ जाएगा? सियासत के गलियारों में इस वक्त यही सवाल घूम रहे हैं। भाई, परिवार, गांधी की बात हुई तो आप समझ गए होंगे कि हम बीजेपी से पीलीभीत सांसद वरुण गांधी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वजह है दो बयान, एक राहुल गांधी का, दूसरा उनके भाई वरुण गांधी का। बीते दिनों जहां राहुल ने कहा कि अगर वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहे तो उनका स्वागत है, वहीं वरुण गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जो बीते साल अगस्त का है। लेकिन उसे सुनेंगे तो समझेंगे कि दोनों भाई एक ही ट्रैक पर है, बस फर्क यह है कि दोनों की पार्टी अलग है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या वाकई वरुण गांधी घर वापसी कर सकते हैं? शिक्षा, चिकित्सा, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। सुन रहे हैं आप, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन राहुल वरुण दोनों की भाषा एक ही लगती है। हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात हो या मीडिया को फटकार लगाने की, दोनों भाई एक ही ट्रैक पर हैं। तो राजनीतिक हलकों में भी सभी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी में पहुंचेगी, वरुण गांधी इसमें शामिल होंगे? इस पर कोई ठोस जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन राहुल ने संकेत तो दे दिया है कि वरुण अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वरुण बीजेपी से है, वो दिक्कत करेंगे। तो क्या कांग्रेस में 2024 से पहले वरुण गांधी राहुल के साथ नजर आ सकते हैं? स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ते रहते हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, वरुण गांधी ने हमेशा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो, लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति। हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, उनसे हम रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का सवाल तो पूछे। हमको वो राजनीति नहीं करनी जो लोगों को दबाए, हमको वो राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कहे ये शब्द इन दिनों वायरल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी के सामने आखिर रास्ते क्या है। वो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में कैसे गए और आज इनकी हालत ऐसी कैसी बन गई।
मेनका गांधी कैसे बीजेपी में शामिल हुई, इसे समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। आपातकाल के बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई तो मेनका गांधी ही थी जो उस वक्त सूर्या मैगजीन निकालती थी। अपनी सास के विरोधियों को लेकर धराधर आर्टिकल लिखे। उसी से साफ था कि मेनका की दिलचस्पी राजनीति में थी। लेकिन 1980 में संजय गांधी की आकस्मिक मौत के बाद जब इंदिरा ने तवज्जो अपने बड़े बेटे राजीव को दी तो मेनका ने अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर अलग राह चुनी। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। मेनका ने अगले साल अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। इसी के साथ इंदिरा के घर में मेनका की वापसी के रास्ते बंद हो गए। इसके बाद 1999 में मेनका ने बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से बम्पर जीत हासिल की। बीजेपी को भी लगा कि उनके पास भी गांधी है, लेकिन कहते हैं ना, समय कभी नहीं रुकता। समय बदला और बीजेपी की मांग भी बदली, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी का गांधी प्रेम वही का वही रहा। वरुण गांधी बीजेपी में साल 2004 में शामिल हुए थे। उस वक्त बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का उन्हें पूरा समर्थन था। वजह थी वो पढ़े लिखे थे, जबरदस्त भाषण देते थे और गांधी परिवार के चेहरों को टक्कर देकर चुनाव भी जीते थे। जो बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथ में थी, उस वक्त पार्टी में उनका कद भी ठीक था। वो पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी भी थे, लेकिन बताया जाता है कि उनका कद उसी दिन से खत्म होने लगा था जब उन्होंने राजनाथ सिंह की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर दी थी। 2013 के आसपास की बात है, मतलब राजनाथ में उन्हें अगला प्रधानमंत्री दिखने लगा था। लेकिन बीजेपी में रहकर वो ऐसे फैसले खुद नहीं ले सकते थे। उस वक्त तक नरेंद्र मोदी गेम से बाहर थे, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी गेम में आए, वरुण गांधी और मेनका गांधी का गेम बिगड़ने लगा। क्योंकि जिस बीजेपी को पहले गांधी सरनेम की जरूरत थी, मोदी लहर ने उस सोच को ही पलट दिया। पहले लगता था कि गांधी के नाम से ही वोट मिल जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस धारणा को ही मिटा दिया। जानकारी घटना का जिक्र भी करते हैं जब वरुण गांधी बंगाल के प्रभारी थे और 2014 के लिए नरेंद्र मोदी की एक रैली हुई थी। तब दावा किया गया था कि करीब 2 लाख का समर्थन मिला है। जिम्मेदारी वरुण गांधी पर ही थी। वो सामने आए और कह दिया कि ये झूठ है। सिर्फ 40-50 हजार लोग ही रैली में पहुंचे थे। बस इसी दिन से वरुण गांधी और मेनका गांधी मानो साइडलाइन हो गए। इसके बाद जब 2014 में अमित शाह अध्यक्ष बने तो वरुण गांधी को महासचिव से हटा दिया गया। 2019 में नड्डा अध्यक्ष बने तो मां बेटे दोनों को कार्यकारिणी से भी आउट कर दिया गया। अब एक पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध में बयान देंगे और पार्टी उन्हें टिकट, सम्मान, पद सब देगी, ऐसा समझना तो नासमझी है। वरुण गांधी और मेनका गांधी अब बस नाम के लिए बीजेपी में है। ऐसा समझिए कि बीजेपी या तो जल्द ही दोनों को बाहर करेगी या दोनों खुद फैसला लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे इनसे सब कुछ छिन गया है। मोदी सरकार के पहले टेन्योर में वो मंत्री थी, लेकिन 2019 में उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया गया। 2022 के किसी भी चुनाव में मां बेटे को प्रचार के लिए नहीं भेजा गया, जबकि वरुण गांधी एक वक्ता के रूप में इतने प्रभावशाली तो है कि उन्हें प्रचार की जिम्मेदारी दी जाए। आने वाले चुनाव में भी 99% फिक्स है कि दोनों को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे में वरुण गांधी के पास 3 ऑप्शन है, सपा, आरएलडी या कांग्रेस। हालांकि अखिलेश यादव भी वरुण गांधी की ही तरह विरासत में विश्वास रखते हैं। ऐसे में अगर वो सपा में आते हैं, उन्हें अखिलेश से ज्यादा लाइमलाइट मिलती है तो सपा सुप्रीमो को दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि राजनीति में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। रही बात आरएलडी की, तो ये अखिलेश की टीम भी है। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी को वरुण गांधी के अटेंशन गेन करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि वो गठबंधन में शामिल है तो परेशानी बन सकती है। ऐसे में वरुण गांधी के पास एक सेफ ऑप्शन कांग्रेस भी है, जो उनका परिवार भी है। हालांकि यूपी में कांग्रेस की स्थिति अच्छी तो नहीं, लेकिन क्या पता वरुण के शामिल होने के बाद हालात बदल जाए। यूपी में वैसे भी जनता का झुकाव सेंटिमेंट की तरफ होता है। क्या पता राहुल गांधी वरुण को साथ लाकर कांग्रेस कोई जादू कर पाए। खैर, ये तो बात की बात है। अभी तो पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर ही होगी, जो जल्द ही यूपी पहुंचने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।